जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। Hello students, how are you? Now we are going to start our 9th chapter, Means of Communication. In your Learn Well, page number 344. Now, means of communication means mode of communication. There are various mode of communication. Now, let's start. We use various means of communication in our day-to-day life. मतलब various means different. So, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग कम्युनिकेशन मोड है उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि लेटर, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, टैबलेट, कंप्यूटर सिस्टम, टेलीफोन, phone, etc. Now, there is letter and newspaper. They both are written mode of communication. मतलब यहाँ पे आपको लिखा हुआ या तो टाइप किया हुआ कम्युनिकेशन मोड मिलेगा। फर्स्ट वन इज लेटर। पहले के ज़माने जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, टेलीफोन्स नहीं थे, तब लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना हो, बातचीत करनी हो, सो लेटर थ्रू होती थी। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन मोड। देन न्यूज़पेपर। अभी आप देखो हर रोज़ सबके घर में सुबह सुबह न्यूज़पेपर्स आते हैं। इससे क्या है, हमें दुनिया में जो भी चल रहा है, जो करंट सिचुएशन है, उसके बारे में पता चलता है। और कोई भी एक आदमी या बहुत सारे लोग अपने थॉट्स को किसी और को कम्युनिकेट न्यूज़पेपर के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर में हम स्पोर्ट्स, बिजनेस, स्टडी रिलेटेड और दुनिया में जो भी न्यूज़ चल रही है करंट, वो सब न्यूज़पेपर के जरिए हमें पता चल सकता है। देन रेडियो। रेडियो इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस था पहले। अभी उसकी जगह किसने ले ली है, टेलीविज़न ने। रेडियो में आप देखो देयर आर ओनली साउंड। उसमें क्या है, आप कोई भी स्टेशन पकड़ोगे 92.7 ऐसे रेडियो स्टेशन आते हैं, तो उसमें आपको उस स्टेशन में जो भी प्रोग्राम चल रहा होगा वो सुनाई देगा। पहले के ज़माने में न्यूज़ भी रेडियो में आते थे। नाउ टेलीविज़न। टेलीविज़न इज अ फुल फॉर्म ऑफ टीवी। हम इसे क्या बोलते हैं, टीवी। अभी टीवी जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम्युनिकेट करने का। आपको पता है उसमें न्यूज़ आती है, फिर स्पोर्ट्स के पूरे चैनल्स आते हैं, टीवी सीरियल्स आते हैं, और आपको जो भी कुछ चाहिए वो सब टीवी में आता है। टीवी से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। सो दिस इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन डिवाइस। देन टैबलेट। टैबलेट भी एकदम मोबाइल की तरह ही होता है, बस उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। सो मोबाइल में आप जो भी चीज़ें करते हो वैसा ही आप टैबलेट में सब चीज़ें होती। बट टैबलेट में एडिशनल क्या होता है, टीवी से हम किसी को मैसेज नहीं भेज सकते, रेडियो से हम किसी को मैसेज नहीं भेज सकते, मेल नहीं कर सकते। टैबलेट में ये भी सुविधाएं हमें मिलती है, मतलब हम
हमें किसी को मेल करना है, मैसेज करना है, किसी को फोटोग्राफ्स भेजने हैं, किसी के पास से रिसीव करने हैं, सो वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। एंड अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कहीं से भी, सो वो भी हमें टैबलेट में इंटरनेट थ्रू मिल सकती है। देन कंप्यूटर सिस्टम, चलो कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स, CPU कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is called the heart of a computer because it controls everything in a computer। CPU जो है पूरा कंप्यूटर कंट्रोल करता है। इट इज लाइक अ माइंड ऑफ कंप्यूटर। नाउ मॉनिटर, वी कैन सी थिंग्स ऑन इट। मॉनिटर में हमें पिक्चर्स, वीडियो, मूवी वो सब हम देख सकते हैं। ओके, देन कीबोर्ड, कीबोर्ड में बहुत सारी की होती है, जस्ट लाइक फंक्शनल की, अल्फाबेटिकल की, न्यूमेरिकल की, सो वी कैन टाइप एनीथिंग with keyboard। Then mouse, mouse is also output device and it has two buttons, right and left, and one scroll wheel। It is also function like a button। जो scroll wheel है वो भी एक बटन की तरह ही यूज होता है। एंड माउस का वर्क क्या है? फंक्शन ऑफ माउस इज टू पॉइंट थिंग्स ऑन मॉनिटर। मॉनिटर में अलग अलग चीज़ों को पॉइंट करने के लिए माउस यूज होता है। देन स्पीकर, वी कैन हियर साउंड विथ स्पीकर। स्पीकर जो होता है वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है, उससे हम आवाज़ सुन सकते हैं। एंड प्रिंटर ऑल्सो, प्रिंटर से मॉनिटर में जो भी हमें कुछ डिस्प्ले हो रहा है वो अगर हमें प्रिंट करना है पेपर में, तो हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर वो PDF फॉर्म में हो, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, या तो फिर पिक्चर हो, या तो फिर उसमें कुछ लिखा हुआ हो, वो सभी मटेरियल को हम प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर्स दो तरह के होते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर एंड कलर प्रिंटर। कलर प्रिंटर में हम कलरिंग कॉपीज निकाल सकते हैं। नाउ टेलीफोन, टेलीफोन के बारे में हम सब जानते हैं। टेलीफोन इज यूज्ड फॉर कॉलिंग, सो इट इज़ अ बेस्ट कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। मगर आपको किसी से भी बात करनी है तो आप टेलीफोन से कॉल करके उनको बात कर सकते हो, बट टेलीफोन में एक लिमिट है कि आप उसमें मैसेज या वीडियो कुछ भी सेंड नहीं कर सकते। सो फिर आता है मोबाइल फ़ोन। वी कैन डू एनीथिंग विद दिस मोबाइल। यहाँ पे देखो, देयर इज अ मोबाइल फोन्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पजेस। मतलब अलग अलग कोई भी पर्पज़ के लिए आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सारे पर्पज़ भी दिए गए। एज अ फोन एंड डायरेक्टरी ऑफ कॉन्टेक्ट्स, कॉल करने के लिए, एंड कॉन्टेक्ट्स को सेव करने के लिए, कॉन्टेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ होता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, मतलब ईमेल में क्या होता है, तो आपके पास एक ईमेल अकाउंट होता है www.xyz.gmail.com। ये ईमेल अकाउंट होता है जो सबके पास यूनिक होता है, वो सिर्फ एक मोबाइल नंबर पे एक ही बनता है। सो उस अकाउंट के ज़रिए आप दूसरे अकाउंट में कुछ भी सेंड करना चाहते हो, जैसे कि मैसेज, फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, वो आप ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकते हो मोबाइल फ़ोन से। देन इंटरनेट सर्फिंग, आपको इंटरनेट पे कुछ भी वर्क करना हो या कुछ सर्च करना हो तो वो आप मोबाइल के ज़रिए कर सकते हो। देन गेटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब आपको कोई भी माहिती चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, आप क्या करोगे, सिर्फ मोबाइल निकालोगे, उसमें गूगल में टाइप करोगे, वो पूरा इंफॉर्मेशन आपको देगा। सो आपको मोबाइल में से सारी जानकारी मिल जाएगी। देन चैटिंग, सो अभी देयर आर मेनी चैटिंग एप्स
बहुत सारे ऐप्स है, जैसे जस्ट लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर, दे ऑल आर चैटिंग एप्स। तो आप किसी से भी मैसेज थ्रू बात कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं? चैटिंग करना। देन क्लिकिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग फोटोज, तो वो तो हम सभी करते हैं, अभी सेल्फी लेते हैं। सो क्लिकिंग फोटोज मीन्स फोटो निकालने के लिए, फिर उसे स्टोर करने के लिए, एंड शेयरिंग फोटोज, सो वो भी हम करते हैं व्हाट्सएप थ्रू या मेल थ्रू। अलग अलग ऐप से हम फोटोज एंड वीडियोज शेयर कर सकते हैं। देन लोकेटिंग प्लेस ऑन मैप, मतलब हमें पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप दिया गया होता है मोबाइल में, उसमें हम कोई भी प्लेस को सर्च कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, और उसके नेम के साथ उसकी लोकेशन पूरी आ जाएगी। अगर आपको सर्च करना है कि आपको कहीं पे जाना है, तो आप क्या करोगे? मोबाइल में गूगल मैप खोलोगे और वहाँ पे टाइप करोगे कि मुझे सपोज एटीएम जाना है। कौन सा एटीएम? एसबीआई एटीएम। आप एसबीआई एटीएम सर्च करोगे, आपको गूगल पूरी हिस्ट्री देगा, कहाँ कहाँ पे एसबीआई एटीएम है, आपसे कितनी दूर है, आपके सबसे नज़दीक कौन सा है, वहाँ पहुँचने के लिए आप कैसे जाओगे, अगर आप चल के जाओगे कितनी देर लगेगी, अगर आप बाइक में जाओगे कितनी देर लगेगी, सारी इंफॉर्मेशन हमें मोबाइल में मिल जाती है। सो ये सभी यूजफुल पर्पस है मोबाइल्स के। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गियर अप। लेट मी सी, चलो। नेम वन मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मीन्स एक साथ बहुत सारे लोगों को हमें कोई भी थॉट या मैसेज भेजना है, तो वो कैसे भेजेंगे? सो न्यूज़पेपर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मास कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे आपको यू हैव टू राइट न्यूज़पेपर। देन गिव वन मोड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। सो ईमेल भी है, वो भी हम रिटर्न में कम्युनिकेट करते हैं मैसेज थ्रू। देन लेटर, सो आप लेटर या ईमेल वो भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे आप लेटर लिखो। देन थर्ड वन, गिव द नेम ऑफ एनी वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कोई भी एक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नेम देना है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता हो। सो देर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर सिस्टम, टैबलेट, रेडियो, टेलीविज़न। सो यू कैन राइट एनीथिंग। आप यहाँ पे मोबाइल भी लिख सकते हो, टेलीफोन भी लिख सकते हो, कंप्यूटर, रेडियो, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। ओके। देन in your study notes, page number 4 and 5, chapter number 9, means of communication, उसके new words दिए गए। There are 10 new words: communication, various, purposes, computer system, receiving means पाना, gain करना, then internet surfing, इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी, लोकेटिंग प्लेसेस मतलब अलग अलग जगहों को लोकेट करना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्टोरेज। नाउ यहाँ पे आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से उसके आंसर्स दिए गए, बट देर आर 5 क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे 3 हमें लर्नवेल में से जो दिए वो है, एंड 2 एडिशनल है। नेम वन मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन, सो आंसर इज न्यूज़पेपर। नेम वन मोड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, आंसर इज ईमेल। गिव द नेम ऑफ एनी वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे आंसर है मोबाइल। आप रेडियो, टेलीविज़न, टीवी कुछ भी लिख सकते हो।
What are various means of communication in our day to day life? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डिफरेंट कम्युनिकेशन मीन्स कौन से है? सो टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, mobiles, tablet, etc. are various means of communication. Now, fifth one. What are various purposes of using mobile phones? आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए जो वेरियस पर्पसेस है वो कौन से है? वेरियस पर्पसेस ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स आर sending and receiving email, chatting, sharing photos, locating places on map, etc. Okay everyone, now I have some pictures of this electronic device and modes of communication. First one is mobile phone, smartphone. Then this is telephone, computer system, tablet, television means TV, रेडियो. यहाँ पे देखो रेडियो में एक एंटेना होता है जो रेडियो स्टेशन को जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे ठीक से कैच करने के लिए यूज़ होता है. एंड यहाँ पे आप देखो ऑन ऑफ बटन है एंड ये जो बटन है उससे हम उसकी हेल्प से अलग अलग स्टेशन को कैच कर सकते हैं. एंड यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का बार है वो हमें इंडिकेट करता है उन स्टेशंस को. ये स्पीकर है, वी कैन हियर sound from the speaker. Now newspaper and letter. So students, in Gear Up you have to write correct answer in these blanks. Okay, if you have any doubt you can just check it out from study notes. There are 5 question answers and you can write from there also. Now bye everyone and take care. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे.